जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा आपकी हिंदी अध्यापिका आज पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ रहीम के दोहे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यह चित्र कवि रहीम दास जी का है। आइए रहीम जी का जीवन परिचय जानें। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। ये महाराज अकबर के दरबार के प्रमुख सदस्य थे और लेखन के साथ ही युद्ध की कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने और सही रास्ता दिखाने का काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बैरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी और नगर शोभा आदि हैं। इन्होंने हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं से अमर कर दिया। आइए इनके कुछ दोहे आज हम अपने अध्याय में पढ़ते हैं। पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है। संपत्ति यदि हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वे ही हैं जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं। सोना सच्चा है या खोटा, इसकी परख कसौटी पर घिसने से होती है। इसी प्रकार विपत्ति में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र है। बच्चों, हम बहुत से मित्र बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम? जब कभी हमें कोई परेशानी हो, किसी तरीके का कष्ट हो, जो उस समय हमारा साथ दे वही सच्चा हमारा मित्र हो सकता है। अगला दोहा है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रईमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे में प्रेम भावना को प्रकट किया है। रहीम दास के इस दोहे में सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। तो यहाँ पर मछली का प्रेम दर्शाया गया है कि वह बिना किसी छल के जल से बहुत लगाव रखती है, किंतु जो पानी है, जल है, उसका किसी भी प्रकार का मोह मछली से नहीं होता है। जाल के पड़ते ही वह उस जाल से छन के निकल जाता है और मछली को वहीं पर अकेला तड़पते हुए छोड़ देता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वे उस धन से दूसरों का लाभ करते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है
कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं। बच्चों, क्वार के जो बादल होते हैं वे थोते यानी खाली होते हैं। वे सिर्फ गरज कर ही चले जाते हैं। उनके अंदर पानी नहीं होता, वे बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। अगला दोहा इस प्रकार है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओम में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। धन्यवाद बच्चों। आप सभी इन दोहों को याद करें तथा इनके अर्थ को अपनी कॉपी में लिखें।